दोस्तों आज की इस वीडियो में हम होमगार्ड और पीआरडी जवानों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। कुछ ऑनलाइन ड्यूटी लगना शुरू हो गई है, रुका हुआ वेतन है, भुगतान है, वो सब होगा। विशेष प्रशिक्षण होमगार्ड को पीआरडी को दिलाया जाएगा। इसके अलावा ड्यूटी पर संकट मंडराने लगा है। ये सभी अपडेट आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और कीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट आप तक मिलती रहे सबसे पहले, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। वीडियो को ठीक नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबा कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों अगर आप हमसे और अच्छे से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर अकाउंट पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लगातार होमगार्ड भाइयों के लिए हक के लिए मांग उठाते रहते हैं। तो ट्विटर का अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। पहली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखा पाऊं। यहां पर लिखा है यूपी में होमगार्डों की 1 मार्च से लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, जारी हुई नई गाइडलाइन। अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी होमगार्डों की हाजिरी और मस्टर रोल का सत्यापन अब 1 मार्च से ऑनलाइन कराने की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार अब अधिकारी होमगार्ड की हाजिरी और मस्टर रोल के सत्यापन में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेंगे। मस्टर रोल घोटाले के सामने आने पर सीएम ने इस संबंध में नई व्यवस्था करने को कहा है। इस घोटाले में जिला कमांडेंट कृपाशंकर को बर्खास्त करने के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी निलंबित किए गए थे। होमगार्ड के मुख्यालय के डीआईजी का कहना है कि होमगार्ड की हाजिरी और मस्टर रोल के सत्यापन की जिम्मेदारी थाना कोतवाली, तहसील, कलेक्ट्रेट या अन्य ड्यूटी स्थल के प्रभारियों को दे दी गई है। यह सभी होमगार्डों की हाजिरी रोजाना ऑनलाइन लगाएंगे। सूबे के सभी 75 जिलों में इन प्रभारियों का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी बन गया है। यह अधिकारी अपने मातहत अधिकारियों को नोडल यूजर प्रभारी के तौर पर नामित कर सकते हैं। महीना पूरा होने पर इनके मस्टर रोलों को भी ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। जिला कमांडेंट के नेतृत्व में गठित पर्यवेक्षक कमेटी इनकी पड़ताल करेगी। इसके बाद कमांडेंट की संतुति के बाद इनका भुगतान होगा। पर्यवेक्षक कमेटी में हवलदार हैं, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर हैं, प्लाटून कमांडर हैं और इंस्पेक्टर भी होंगे। डीआईजी रणजीत सिंह बताया कि कोई भी होमगार्ड यदि अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके मोबाइल पर तुरंत अलर्ट मैसेज जाएगा। यदि होमगार्ड ड्यूटी स्थल होते हुए भी प्रभारी ने उसे अनुपस्थित कर दिया है तो वह जिला कमांडेंट को प्रार्थना पत्र और ड्यूटी पर उपस्थित होने का साक्ष्य दे। जांच में होमगार्ड की बात सही पर उसे उस दिन का भुगतान मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी शुरू की गई है। इसी तरह की एक व्यवस्था आपको पता होगा होमगार्ड पोर्टल पर शुरू की गई थी ड्यूटी लिस्ट देखने की, लेकिन दोस्तों वो वहाँ पर हटा दिया गया उस ऑप्शन को। अभी तक ड्यूटी लिस्ट हमारे भाई नहीं देख पा रहे हैं। क्या वजह है, विभाग ने ये भी क्लियर नहीं किया। वैसे मुझे लगता है कि आपका जो लॉगिन आईडी वाला चक्कर है वो पूरा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपकी ड्यूटी लिस्ट भी फिर से दिखने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ऐसा ना हो होमगार्ड भाइयों के साथ यहाँ अभी खेल करना शुरू कर दिया जाए। होमगार्डों को अपसेंट दिखाकर उनसे पैसे लेकर उनको फिर से प्रेजेंट किया जाए, ये सब ना चले, कहीं ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर इस ऑनलाइन तरीके का कोई भी फायदा नहीं होगा। वैसे ऑनलाइन तरीके से काफ़ी हद तक होमगार्डों को राहत मिलेगी क्योंकि ऑनलाइन होने से होमगार्डों को काफ़ी फायदा होता है। घर पर ही बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। अगर मैं तो विभाग से यही मांग करूंगा कि होमगार्ड भाई जो ड्यूटी अपनी ऑनलाइन तरीके से देख पा रहे थे उस ऑप्शन को विभाग को फिर से लगा देना चाहिए, फिर से जारी कर देना चाहिए ताकि होमगार्ड भाई घर पर ही बैठे अपनी ड्यूटी लिस्ट आसानी से देख पाएं। आपके इस मामले पर क्या राय है, जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगली एक अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बलिया से। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको भी जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं। अपडेट है पीआरडी जवानों की ड्यूटी पर बजट का संकट है। बलिया से आ रही है। जिले में कोरोना काल में पीआरडी जवानों की ड्यूटी में इजाफा हुआ तो इन जवानों को राहत मिली, लेकिन अब पीआरडी जवानों की ड्यूटी पर अचानक ब्रेक लग जाने के कारण उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जिले में हर महीने 238 पीआरडी जवानों की ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगाई जाती थी। विभागीय अधिकारियों की माने तो बजट उपलब्ध न होने के कारण यह स्थिति आई है।
युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विभाग की ओर से बतौर वॉलंटियर युवाओं की भर्ती तो की जाती है, लेकिन इसके रोजगार के माकूल इंतजाम नहीं किए जाते हैं। जिले में कुल 450 पीआरडी के जवानों में 55 महिला पीआरडी हैं। युवा कल्याण विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली ड्यूटी ही इनके रोजगार का मुख्य साधन है। युवा कल्याण विभाग की ओर से हर महीने 238 पीआरडीओं को ड्यूटी मुहैया कराई जाती है। इनमें 198 पीआरडी को अलग अलग थानों पर और 40 पीआरडी को यातायात में तैनात किया जाता था। जिला युवा कल्याण विभाग में कुल 450 पीआरडी के जवान बतौर वॉलंटियर भर्ती हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो प्रत्येक पीआरडी जवान को विभाग की ओर से रोजगार देना संभव नहीं है। समय समय पर विभिन्न कार्यों के लिए ड्यूटी निर्धारित की जाती है और इसके एवज में प्रतिदिन 375 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाता है। बताया कि विभागीय नियमानुसार एक पीआरडी जवान को ड्यूटी देने के 3 माह बाद ड्यूटी बदलने का प्रावधान है, लेकिन अब इस पर भी ग्रहण लग गया है। बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण हर महीने उपलब्ध होने वाली ड्यूटी बंद हो गई है। इसके चलते पीआरडी जवानों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों, पीआरडी जवान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो वेतन बहुत कम है, 375 रुपये मात्र वेतन है। सरकार को चाहिए कि इनके वेतन को बढ़ाए। अगर आप लोग मेरे साथ ट्विटर पर जुड़ेंगे तो सरकार से मैं मांग करूंगा कम से कम इनका वेतन 500 रुपये प्रति महीना तो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूटी का भी रोना है। आपको पता होगा कोरोना काल में तो सभी को ड्यूटी मिल गई थी, चाहे वो होमगार्ड भाई हों या पीआरडी के हों, सभी को ड्यूटी दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर ड्यूटी का रोना शुरू हो गया है। होमगार्डों को भी ड्यूटी नहीं दी जा रही, पीआरडी को भी यहाँ पर ड्यूटी नहीं दी जा रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपने अकाल बताइए क्या आपके यहाँ ड्यूटी दी जा रही है या फिर नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपनी जगह का नाम लिखिए और ये बताइए क्या आपके यहाँ ड्यूटी अभी तक दी जा रही है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली एक अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड के रांची से। आपकी सहूलियत के लिए इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखा पाऊं। इसमें क्या लिखा है होमगार्डों के भरोसे नहीं हो सकती अदालतों की सुरक्षा, जवानों को दें विशेष प्रशिक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में राज्य की अदालतों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट सहित निचली अदालतों की सुरक्षा को लेकर सरकार को तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के पास पत्थलगड़ी करने वाली संख्या में लोग पहुंच गए थे। इसके अलावा कोर्ट परिसर में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए अदालतों की सुरक्षा पर सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। होमगार्ड के भरोसे अदालत की सुरक्षा नहीं हो सकती। इस मामले में तत्कालीन गृह सचिव ने शपथ पत्र में अब तक जो बातें कही हैं उसे पूरा कर जल्द लागू करना होगा। अदालत ने सरकार को 3 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान भवन निर्माण सचिव, गृह सचिव, सूचना एवं तकनीकी सचिव जाहिर थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार ने अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल गठन करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। यदि सरकार स्पेशल फोर्स नहीं बना सकती तो कोर्ट की सुरक्षा में लगाए जाने वाले होमगार्ड कर्मियों को खास प्रशिक्षण देना होगा, क्योंकि अदालतों में जज, वकील के साथ साथ मुवक्किलों पर खतरा होता है। इसलिए इसके अलावा अदालतों में चारदीवारी को भी ऊंचा करने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया या तो अलग से एक फोर्स बनाओ, जो आपने कहा था कि फोर्स बनाया जाएगा अदालतों की सुरक्षा के लिए। झारखंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, झारखंड की बात है ये। और तो वहां पर उन्होंने, सरकार ने अभी तक कोई अलग से कोई फोर्स नहीं बताया। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि अगर आप अलग फोर्स नहीं बना सकते तो होमगार्ड भाइयों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वो यहाँ पर अच्छे से ड्यूटी कर पाएं। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आपकी इस मामले पर क्या राय है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली एक अपडेट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको भी जूम कर लेता हूँ, दिखाता हूँ क्या लिखा है। 3 माह से मानदेय का इंतजार कर रहे होमगार्ड जवान, काम भी बंद है। महाराष्ट्र के नागपुर से आ रही है खबर। महानगर के होमगार्ड सैनिकों का मानदेय दिसंबर से और ग्रामीण के होमगार्ड सैनिकों का मानदेय नवंबर से लंबित है। उनके कार्य की कोई निश्चितता नहीं होती है और समय पर मानदेय का भुगतान भी नहीं हो रहा है। नागपुर महानगर और नागपुर ग्रामीण 2 हिस्सों में विभाजित जिला होमगार्ड समादेशक कार्यालय के तहत 2750 होमगार्ड कार्यरत हैं। इनमें 500 स्त्री और 2200 पुरुष होमगार्ड हैं। नागपुर जिले में स्थित 16 तहसीलों में 22 सब यूनिट हैं। शहर और ग्रामीण दोनों मिलाकर नागपुर जिले का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। नागपुर महानगर का क्षेत्र जिले के बराबर का है। इसके अलावा इसके साथ
नागपुर ग्रामीण भी जोड़ दिया गया है। फिर भी इन दिनों होमगार्ड की ड्यूटी पहले जैसी नहीं मिलती है। महीने में 1 अथवा या अधिकतम 3 दिन ड्यूटी मिलती है। अनेक लोगों को काम ही नहीं मिलता। पहले जिला होमगार्ड समादेशक का पद मान से भी था। 3 वर्ष पूर्व यह जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक दर्जे के अधिकारियों को सौंप दी गई। अपने नियमित कार्य के अलावा दैनिक कार्य और जिम्मेदारी को संभालते हुए उनको होमगार्ड समादेशक के पद से न्याय करना पड़ता है। होमगार्ड सैनिकों को माह में 3 दिन काम, यह तय नहीं होता कि माह में कितने दिन काम मिलेगा। कभी कभी 1 से 3 दिन का काम मिल जाता है, लेकिन कभी कभी कोई काम नहीं मिलता। काम के घंटे और कर्तव्य भत्ता मिलाकर मात्र 670 रुपये मिलते हैं। 3 दिनों की ड्यूटी के माह में 1900 रुपये मिलते हैं। फिर भी केवल मानसेवी के तौर पर अनेक लोग समाज और देश के लिए सेवा दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत अफसोस होता है इस तरह की न्यूज़ देखने के बाद। हफ्ते में मुश्किल से 3 से 4 दिन ड्यूटी मिल रही है। 1900 रुपये हफ्ते में मिल जाते, ड्यूटी के लिए 1900 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर 600 रुपये 670 रुपये के हिसाब से मान दे दिया जाता है। अगर 4 दिन 5 दिन कर लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर पैसा मिल जाता है, वरना तो यार कैसे घर चलता हुआ इन भाइयों का। बहुत ही अफसोस है। नागपुर में यार बड़ा बुरा हाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी भाइयों का एरिया रोक रखा है। कितने दिन हो गए, कितने कोर्ट का फैसला आए हुए, काफ़ी वक्त हो गया। कोरोना आया, चला भी गया, फिर से आने लगा, लेकिन भाइयों को अभी तक यहाँ पर एरिया का भी भुगतान नहीं हो रहा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर में कितने बुरे हालात हैं हमारे भाइयों के। बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। किस तरीके से भाई अपना खर्चा चलाते होंगे ये तो भाई जानते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपने अकाल बताइएगा। चलिए चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली एक अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में यहाँ पर महिला अस्पताल में सुरक्षा के लिए लिहाज से तैनात होंगे 6 होमगार्ड। अल्मोड़ा महिला अस्पताल अल्मोड़ा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल में 6 होमगार्ड तैनात होंगे। बृहस्पतिवार को एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण कर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सबिता हांकी से सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाने पर भी चर्चा की गई। उल्लेख है कि बीते बुधवार को सीएमओ डॉक्टर सबिता हांकी के नेतृत्व में महिला अस्पताल अल्मोड़ा के डॉक्टरों ने जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया से अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में अधिकांश महिला डॉक्टर और कर्मी हैं। कई बार शाम के समय असामाजिक तत्व अस्पताल में अराजकता फैलाते हैं। इधर बृहस्पतिवार को एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने सीएमओ के साथ मिलकर महिला अस्पताल का जायजा लिया। एसडीएम ने बताया कि अस्पताल में 6 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। इसके लिए अस्पताल की व्यवस्था देखी गई है। अलग अलग शिफ्टों में होमगार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में फिलहाल 1 सीसीटीवी है। अस्पताल की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी बढ़ाए जाएंगे। किस तरह से व्यवस्था की जाएगी इसको लेकर निरीक्षण किया गया। अब जल्दी व्यवस्था कर दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अल्मोड़ा के जो महिला चिकित्सालय है उसमें 6 होमगार्ड भाइयों की ड्यूटी लगना है। दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों का क्या हल चल रहा है। क्या वाकई में होमगार्डों को उनका हक मिल पा रहा है या नहीं? क्योंकि होमगार्ड भाई देख रहा हूँ मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी में बिहार में होमगार्डों के थोड़ा सा सही माहौल है, थोड़ा सही से वहाँ पर वेतन मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है, तो इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन और जगह मैं देख पाता हूँ यहाँ पर आपको ईपीएफ का भी लाभ नहीं मिल रहा। इसके अलावा आपका वेतन टाइम पर नहीं मिल रहा। पुलिस की तरह यहाँ पर आपको सुविधाएं नहीं मिल रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आपको पुलिस के वेतन के समान वेतन मिले, पुलिसकर्मियों की तरह पूरी सुविधाएं मिले। लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। बहुत ही बुरे हाल हैं भाइयों के। बहुत ज़्यादा कंडीशन दयनीय हो गई है। कुछ लोगों की, जिन लोगों की ज़मीन है या दूसरा कोई काम है, उन लोगों के सामने तो इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो भाई केवल वेतन पर हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किस तरीके से पैसे का इंतजाम करना होता होगा, बहुत ही सोचने वाली बात है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, आप लोग देश के किस राज्य से होमगार्ड या फिर पीआरडी हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य का नाम लिखिए। अगर आप होमगार्ड हैं तो लिखिए होमगार्ड न्यूज़, अगर आप पीआरडी हैं तो लिखिए पीआरडी न्यूज़, जिससे कि आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक और कर दें शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि होमगार्ड और पीआरडी की न्यूज़ आपको हमेशा मिलती रहे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। वीडियो के ठीक नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा।
आप उसको ही दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।